हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 10 मई। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 10 मई 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल क्विज आपको मिल जाएगी एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में डिटेल क्विज सॉल्व कीजिए। इसके साथ ही दोस्तों डिटेल पीडीएफ आपको ऐप के साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप पर भी भेजा जाता है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। एमजेटी एजुकेशन लिख करके सर्च करेंगे टेलीग्राम पर। 22,400 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, उसी चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर ये डिटेल पीडीएफ आपको भेजी जाती है रोजाना। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, गीता मित्तल निम्न में से कहाँ की पूर्व मुख्य न्यायाधीश थी? तो ये थी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की। हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने एमके स्टालिन किस पार्टी से हैं? तो ये हैं डीएमके पार्टी से। दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में काफ़ी लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में आंसर किया था। आप सब लोग ऐसे ही डिटेल में आंसर किया करो। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस दोस्तों प्रत्येक वर्ष 2 बार मनाया जाता है। कब कब मनाया जाता है? ये अक्टूबर महीने के दूसरे शनिवार को और मई महीने के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, साल भर में 2 बार मनाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 2 बार मनाया जाता है। अक्टूबर मंथ में सेकेंड सैटरडे को और मई मंथ में भी सेकेंड सैटरडे को। क्लियर? तो इस बार अभी मई मंथ का सेकेंड सैटरडे पड़ा था 8 मई को, तो इस बार 8 मई को अभी हाल ही में मनाया गया विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। क्लियर? अब देखिए, ये जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस अभी 8 मई वाला मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी सिंग फ्लाई सोर लाइक ए बर्ड। ये थी इस बार की थीम। ठीक है, मई 2021 में जो मनाया गया विश्व प्रवासी पक्षी दिवस उसकी। इसके पहले अगर पूछे कब मनाया गया था, तो अभी 10 अक्टूबर वाला मनाया गया था। 10 अक्टूबर में मनाया गया था, अक्टूबर मंथ के सेकेंड सैटरडे को 10 तारीख को पड़ा था वो 2020 में। क्लियर? ये दिवस प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, प्रवासी पक्षियों के आवासों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये मनाया जाता है। क्लियर? बिल्कुल। अब दोस्तों आया है मई मंथ का इंपॉर्टेंट डे, तो हम लोग चलिए करते हैं रिवीजन। मई मंथ में 1 मई को सबसे पहले गुजरात और महाराष्ट्र स्थापना दिवस मनाया गया। 1 मई को ही दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया। 2 मई को दोस्तों इस बार संडे पड़ा था और पहले संडे को, मई मंथ के पहले संडे को विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रकार से 2 मई को विश्व हास्य दिवस मनाया गया। फिर 3 मई आता है। 3 मई को दोस्तों मनाया गया विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। फिर 4 मई को पहला मंगलवार पड़ा और पहले मंगलवार को मनाया जाता है विश्व अस्थमा दिवस। क्या? विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड अस्थमा डे। इसके बाद 5 मई आया। 5 मई को कौन सा इंपॉर्टेंट दिवस मनाया गया? वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया गया। ठीक है, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। अब देखिए, ये मई महीने में ही मनाया जाता है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, लेकिन किसके द्वारा ये डिसाइड किया जाता है कि कब मनाया जाएगा? ये वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो इस बार इसने 5 मई की डेट चुनी। इसके बाद इंपॉर्टेंट डे आता है 8 मई। 8 मई को दोस्तों वर्ल्ड थैलेसीमिया दिवस मनाया गया और 8 मई को ही रेड क्रॉस डे मनाया गया। क्लियर? चलिए, इतना इंपॉर्टेंट डे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चीन का अनियंत्रित रॉकेट हाल ही में कहाँ पर गिरा? तो दोस्तों चाइना ने अभी हाल ही में एक रॉकेट लॉन्च किया था और वो अनकंट्रोलेबल हो गया और इसके बाद वो हिंद महासागर में मालदीव और श्रीलंका के पास में गिर गया है। अभी आपको याद होगा, मैंने ये क्वेश्चन बताया था कि चाइना ने एक तियानहे नाम का एक अपना पहला स्पेस स्टेशन के लिए मॉड्यूल लॉन्च किया था। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन बताया गया था कुछ दिनों पहले। तो वो जो स्पेस स्टेशन का मॉड्यूल लॉन्च किया गया था, तो उसमें दोस्तों जो रॉकेट है 100 फुट लंबा और 16 फुट चौड़ा जो रॉकेट था, वो स्पेस में जाने से पहले ही रास्ते में ही चाइना के कंट्रोल से बाहर हो गया और उसके बाद आधा हिस्सा उसका जल गया और वो गिरने लगा। ये 100 फुट लंबा और 16 फुट चौड़ा रॉकेट था। रॉकेट का नाम था 2021-03B। ठीक है, तो ये रॉकेट जो है ये अनकंट्रोलेबल तरीके से गिरने लगा और पेंटागन जो अमेरिका का डिफेंस डिपार्टमेंट है, उसने चेतावनी दी पूरी दुनिया को कि ये चाइना का रॉकेट कहीं भी कभी भी गिर सकता है। ठीक है, चाइना ने इसे किससे लॉन्च किया था? लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट से लॉन्च किया था। ठीक है, तो ये इसका रॉकेट का नाम था। कहाँ पर गिरा आकर?
मालदीव और श्रीलंका के पास में हिंद महासागर में, इंडियन ओशियन में आकर के ये गिरा हुआ है। इमेज जैसे कि आपको दिख रहा है, मालदीव यहीं पर है, इंडिया के नीचे जस्ट, ठीक है, श्रीलंका के बगल में है मालदीव, वहीं पर पास में ये गिरा हुआ है, ठीक है। चाइना ने दोस्तों अभी तियानवेन 1 नाम का अपना मंगल मिशन भी किया है और इसके तहत इसने एक रोवर छोड़ा है। रोवर का नाम इसने रख दिया है अभी हाल ही में ज़ूरोंग। क्या नाम? ज़ूरोंग नाम रखा है रोवर का, तो रोवर का नाम इसके याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, चाइना के बारे में जान लीजिए पहले बेसिक जानकारी। चाइना ये रहा मैप में, इंडिया के जस्ट ऊपर में है। बीजिंग यहाँ की राजधानी है, यहीं पर होने वाला है 2022 में शीतकालीन ओलंपिक खेल। रेनमिबी युआन यहाँ की है करेंसी, ठीक है। कभी कभी ये रेनमिबी बताता है, कभी कभी अपनी करेंसी युआन लगाता है। पीपुल्स कांग्रेस यहाँ की संसद का नाम है। शी जिनपिंग यहाँ के हैं प्रेसिडेंट। दुनिया में सर्वाधिक जनसंख्या है चाइना में, राजभाषा है मंदारिन या मानक चीनी। सबसे बड़ा नगर है संघाई, और यहीं संघाई में दोस्तों अभी 72 चार्जिंग पॉइंट्स वाला दुनिया का सबसे बड़ा सुपर चार्जर स्टेशन स्थापित किया है। किसने? टेस्ला कंपनी ने, एलन मस्क की टेस्ला कंपनी ने। अच्छा, बीजिंग है, बीजिंग में एससीओ का हेडक्वार्टर है। एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, ठीक है। एससीओ का सदस्य देश भारत भी है, इसको भी आपको याद रखना चाहिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन, असम के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो असम के नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं दोस्तों हेमंत विश्वा शर्मा। कौन? हेमंत विश्वा शर्मा को असम का नया चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। ये बीजेपी पार्टी से हैं और अभी हाल ही में इनको वहाँ का नया मुख्यमंत्री चुना गया है। आपको याद होगा दोस्तों, कई दिनों से मैं बता रहा हूँ 5 राज्यों में अभी विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। इन 5 राज्यों से क्वेश्चन जरूर बनेंगे और इनके जो नए नए चीफ मिनिस्टर बनकर आए हैं इनके बारे में तो आपको जानना जरूरी ही है, याद रखिए इसको, ठीक है। फिलहाल बात करते हैं हेमंत विश्वा शर्मा की, तो बीजेपी पार्टी से थे और बीजेपी जो है 126 सीटों में से 60 सीटें जीती है, ठीक है। 60 सीटें बीजेपी ने जीती है और चूंकि वहाँ पर एनडीए की सरकार बनी है, एनडीए जो है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो बीजेपी का ही एक समझ लीजिए गठबंधन है, उसमें बाकी की जो पार्टियां हैं उसमें असम गण परिषद ने 9 सीटें जीती हैं, यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल ने 6 सीटें जीती हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जब भी कोई मुख्यमंत्री बनता है तो ये पूछा जाता है कि वो जो मुख्यमंत्री था वो कहाँ से विधायकी लड़ा था, उसकी सीट कहाँ से थी, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये असम के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं हेमंत विश्वा शर्मा जी, ये जालुकबारी से, कहाँ से? जालुकबारी, असम के जालुकबारी से ये विधानसभा चुनाव जीते हुए हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री कौन थे? इससे पहले थे सर्बानंद सोनोवाल जी। कौन थे? सर्बानंद सोनोवाल थे असम के मुख्यमंत्री, अब बन गए हैं हेमंत विश्वा शर्मा। क्लियर? तो वहाँ के राज्यपाल जो हैं जगदीश चंद्र मुखी जी, उनके द्वारा इनको शपथ दिलाई जाएगी। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी रिपोर्ट्स के अनुसार भारत का सबसे बेरोजगार राज्य कौन सा है? तो वो है दोस्तों हरियाणा। हरियाणा भारत का सबसे बेरोजगार राज्य है। अभी हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की एक रिपोर्ट आई है, इसमें यह बताया गया है कि हरियाणा जो स्टेट है यहाँ पर पहले 4 महीनों में 2021 का पहला 4 महीना जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन 4 महीनों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी में रहा है हरियाणा। हरियाणा में 35% बेरोजगारी रिपोर्ट की गई है, जबकि सेकंड पर है राजस्थान। राजस्थान में 28% बेरोजगारी रिपोर्ट की गई है और वहीं तीसरे स्थान पर है दिल्ली, जहां पर 27.3% बेरोजगारी रिपोर्ट की गई है, ठीक है। अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके बताओ देश में बेरोजगारी बढ़ने का कारण क्या क्या है, ठीक है। आप अपने हिसाब से कमेंट करके बताओ, बिल्कुल निष्पक्ष होकर के बताना है, ठीक है। और एक पढ़े लिखे समझदार स्टूडेंट की तरह आपको आंसर करना है और कम से कम 2 से 3 कारण बताने हैं। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। हरियाणा के बारे में पहले जान लीजिए। हरियाणा देख लीजिए मैप में कहाँ पर है, ये है हरियाणा। राजधानी इसकी चंडीगढ़ है। मनोहर लाल खट्टर जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य जी। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, यहाँ के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? तो यहाँ के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं रविशंकर झा। कौन है? रविशंकर झा जी हैं इस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 15वां शेख जायद बुक अवार्ड किसने जीता? तो अभी हाल ही में ताहिरा कुतुबुद्दीन ने जीता है दोस्तों 15वां शेख जायद बुक अवार्ड, शेख जायद पुस्तक पुरस्कार। तो ताहिरा कुतुबुद्दीन ने जीता है। ताहिरा कुतुबुद्दीन कौन है? ताहिरा कुतुबुद्दीन दोस्तों मुंबई में ही जन्मी एक प्रसिद्ध शिक्षाविद हैं और ये वर्तमान में NELC शिकागो यूनिवर्सिटी में
अरबी की साहित्य की प्रोफेसर हैं। तो इन्होंने अभी हाल ही में एक बुक लिखी थी अपनी, अरेबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन। तो इस बुक के लिए ही इनको ये अवार्ड मिला है। तो इस वजह से इस पुस्तक का नाम आपको याद रखना है। क्वेश्चंस ऐसे भी बन सकते हैं कि अभी हाल ही में ताहिरा कुतुबुद्दीन को उनकी किस पुस्तक के लिए 15वां शेख जायद बुक अवार्ड मिला, तब आप बताएंगे अरेबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शंस। क्लियर। तो ये बुक लॉन्च हुई थी 2019 में, लंदन के ब्रिल एकेडमिक पब्लिशर द्वारा ये पब्लिश की गई थी और अभी हाल ही में इसी पुस्तक के लिए इनको मिला है 15वां शेख जायद बुक अवार्ड। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस प्रोडक्शन हाउस ने यश चोपड़ा साथी पहल शुरू की। तो दोस्तों अभी हाल ही में यशराज फिल्म्स ने, जो कि एक बॉलीवुड की फेमस प्रोडक्शन हाउस है, इसने यश चोपड़ा साथी नाम की पहल शुरू की है, या ये कहें एक योजना शुरू की है। इस योजना के तहत क्या होगा, इस योजना के तहत दोस्तों जो फिल्म सेट पर काम करने वाले जो मजदूर हैं डेली वेजेस पर, जो दैनिक कामगार होते हैं, ठीक है, उनको मदद की जाएगी। इस कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पर उनको कुछ पैसे भी दिए जाएंगे, कुछ वित्तीय मदद की जाएगी और राशन किट वगैरह भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगर 4 सदस्यों वाला परिवार है तो उसको एक पैकेट राशन किट प्रोवाइड कराया जाएगा और साथ ही साथ 5,000 रुपये भी दिए जाएंगे। तो ऐसे डेली वेजेस पर काम करने वाले, जो फिल्म के क्षेत्र में जो काम करने वाले वर्कर्स हैं, उनके लिए ये है, ठीक है, यश चोपड़ा साथी पहल योजना। यशराज फिल्म बॉलीवुड का एक फिल्म प्रोडक्शन हाउस है, काफ़ी फेमस है, इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं, मशहूर चाइनीज़ कंपनी टिकटॉक के नए सीईओ कौन बने। तो टिकटॉक के नए सीईओ दोस्तों बन गए हैं साओजी चियो। कौन? साओजी चियो को बनाया गया है नया सीईओ ऑफ टिकटॉक। टिकटॉक तो आप जानते ही हैं, ये बाइट डांस एक कंपनी है। बाइट डांस एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी है, चाइना की, काफ़ी फेमस, उसी का एक प्रोडक्ट है टिकटॉक। फिलहाल तो इंडिया में बैन कर दिया गया है, ठीक है, तो टिकटॉक इंडिया में नहीं चलता है, ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन बाकी देशों में चलता है। अच्छा, जब इंडिया ने बैन किया, इसके बाद कई और देशों ने भी इसे बैन किया, टिकटॉक को। ओके, फिलहाल साओजी चियो को बना दिया गया है टिकटॉक कंपनी का नया सीईओ। ये इससे पहले बाइट डांस कंपनी के सीएफओ थे, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे, तो वहाँ से इनको प्रमोट करके टिकटॉक कंपनी का सीईओ बना दिया गया है। ये हैं सिंगापुर के, कहाँ के? सिंगापुर के। अच्छा, किसकी जगह पर आए हैं? तो ये आए हैं केविन मेयर की जगह पर। आपको याद होगा केविन मेयर जब इंडिया में बैन हुआ था उसके कुछ दिनों के बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया था केविन मेयर ने, तो तब से ये पद खाली था और अब इसके नए सीईओ बन गए हैं ये। अच्छा, इन्हीं के साथ साथ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नियुक्त किए गए वनेसा पप्पास। कौन? वनेसा पप्पास को चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। अगला देखते हैं, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में कमबैक ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता। तो अभी हाल ही में कमबैक ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है दोस्तों मैक्स पैरेट ने। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड काफ़ी फेमस, ये स्पोर्ट के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है। अभी हाल ही में इसकी घोषणा की गई। पूरी लिस्ट हम लोग जानेंगे कि किसको किसको कौन कौन सा अवार्ड मिला। इसमें याद रखिएगा कमबैक ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला मैक्स पैरेट को। ओके, चलिए देखते हैं पूरी लिस्ट। पूरी लिस्ट में देखिए, वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला राफेल नडाल को, स्पेन के खिलाड़ी हैं, फेमस ये टेनिस के खिलाड़ी हैं। वर्ल्ड स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला नाओमी ओसाका को, जापान की ये खिलाड़ी हैं और ये भी टेनिस की खिलाड़ी हैं। वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला बायर्न म्यूनिख को और लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला पैट्रिक महोम्स को। वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला मैक्स पैरेट को। स्पोर्ट फॉर गुड का अवार्ड मिला किक फॉर मोर बाय किक फेयर को। लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड मिला बिली जीन किंग को। इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है? तो इसमें दोस्तों ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ऊपर का वर्ल्ड स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर, वर्ल्ड स्पोर्ट वीमेन ऑफ द ईयर। इसके साथ ही आपको याद रखना है वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर और एक और लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड। ये 4 आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, कोविड का पता लगाने के लिए हाल ही में किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम डेवलप की। तो अभी हाल ही में डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम एक ऐसा बनाया है जो कोविड-19 मरीजों को आसानी से ट्रैक कर सकता है या कहें संक्रमितों का पता लगा सकता है। ठीक है, तो इसने एक जो टूल विकसित किया है, डेवलप किया है, उस टूल का नाम है आत्मन एआई। इसका नाम याद रखिएगा, आत्मन एआई। ठीक है, तो आत्मन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम का ये एल्गोरिदम है। ये चेस्ट एक्सरे करेगा, उसके बाद कोविड-19 वायरस का पता लगाएगा। इस टूल को डेवलप करने के लिए डीआरडीओ ने
5C नेटवर्क और HCG के साथ, HCG एकेडमिक के साथ मिल करके तैयार किया है। डीआरडीओ की एक संस्था है सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, इसके द्वारा डेवलप किया गया है। अच्छा दोस्तों, डीआरडीओ से पिछले दिनों में कई क्वेश्चन आए हैं, तो सबका करते हैं रिवीजन। एक तो दोस्तों सिंगल क्रिस्टल ब्रेड टेक्नोलॉजी डेवलप की डीआरडीओ ने। फिर डीआरडीओ ने जो तेजस लड़ाकू विमान था, तेजस लड़ाकू विमान से इसने पाइथन मिसाइल का परीक्षण, 5वीं पीढ़ी की पाइथन मिसाइल का परीक्षण किया था। इसके साथ ही डीआरडीओ ने अभी हाल ही में 2DG नाम की एक दवा बनाई है, कोविड-19 की दवा है 2DG नाम की, इसको भी आपको याद रखना है। और ये आत्मन AI नाम का ये टूल विकसित किया है। अगला देखते हैं, भारत और यूरोपीय संघ के बीच कितने वर्षों बाद मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA पर दोबारा वार्ता होगी? तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन दोस्तों 8 वर्षों के बाद एक बार फिर से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता करने के लिए तैयार हो गए हैं। 8 वर्षों के बाद 2013 में ये स्टॉप कर दिया गया था, रोक दिया गया था। कुछ रीजन थे, दोनों में बात नहीं जम रही थी कुछ मुद्दों पर, तो इस वजह से FTA को रोक दिया गया था भारत और यूरोपीय संघ के बीच। लेकिन 8 वर्षों के बाद एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। तो अब इसके तहत FTA के पैकेज में यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के पैकेज में एक इन्वेस्टमेंट संरक्षण संधि भी होगी, भौगोलिक जियोग्राफिकल इंडिकेशन पर भी एक गाइडलाइंस तैयार की जाएगी, दोनों में डील होगी इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में। शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत दोस्तों 2007 में हुई थी। 2007 में पहली बार इस पर समझौता हुआ था, FTA पर, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर। क्लियर? तो 2013 में इसे स्टॉप कर दिया गया था। अब यूरोपियन यूनियन आया है, तो इसके बारे में जानिए। यूरोपियन यूनियन की स्थापना हुई थी दोस्तों 1 जनवरी 1958 को। कब? 1 जनवरी 1958 को। अच्छा, 1 जनवरी 1958 को ही दोस्तों डीआरडीओ की भी तो स्थापना हुई थी। भारत में डीआरडीओ की भी स्थापना 1 जनवरी 1958 को ही हुई थी। EU की भी स्थापना वही टाइम पर हुई थी। 27 इसके मेंबर स्टेट्स हैं यानी सदस्य देश इससे जुड़े हुए हैं जो EU से, वो हैं 27। इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन। कौन है? उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये हैं इसके अध्यक्ष EU के वर्तमान में। इसकी ऑफिशियल करेंसी है यूरो। क्या है? यूरो। तो बस दोस्तों, ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो डेली वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए। और हाँ, आप लोग कमेंट करके बताओ टॉपिक का नाम जिस पर आप लोग वीडियोज़ देखना चाहते हो यूट्यूब पर, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप SSC GD की और हिंदी की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे वीडियो कोर्सेज को परचेज कर सकते हो। हिंदी का भी आया हुआ है, SSC GD का भी आया हुआ है, ठीक है। MZT ऐप पर आपको मिल जाएगा ये वीडियो कोर्स। जाइए, अभी डिस्काउंट ऑफर में है, बहुत कम प्राइस पर है, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, विश्व में सबसे अधिक तटीय सीमा रेखा वाला देश कौन सा है? अगला है, पन्ना टाइगर बिहार कहाँ पर स्थित है? दोनों ही क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, दोनों के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में आंसर कीजिएगा। अच्छा हाँ दोस्तों, ये जो मैं आपको डिटेल के साथ पढ़ाता हूँ, अगर आप इसको मंथली मैगजीन में पढ़ना चाहते हैं, आप डेली नहीं टाइम दे पाते हैं डेली करंट अफेयर को, तो आपके लिए ई बुक भी आती है हमारी। आप ई बुक को चेकआउट कर सकते हैं। मंथली करंट अफेयर की ई बुक अप्रैल महीने की आ चुकी है, हिंदी वाली, इंग्लिश वाली भी 1-2 दिन में आ जाएगी। बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और MZT ऐप पर भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बस फिलहाल इतना ही रखते हैं वीडियो में। इसकी डिटेल PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम पर जाइए, सर्च कीजिए MZT एजुकेशन, ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, डेली करंट अफेयर की ये डिटेल PDF डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ इसकी क्विज सॉल्व करना मत भूलिएगा। क्विज आपको MZT ऐप पर मिलेगी, क्विज जरूर सॉल्व कर लिया कीजिए। क्विज सॉल्व करके एक्सप्लेनेशन भी देख लिया कीजिए, जिससे आपका रिवीजन बेहतर तरीके से हो जाया करे। वीडियो को एंड तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।